बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर 3 है, जो कि बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के हवाले से है। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो मखसूस रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि इनमें कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसमें पाई बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल ऐड होता है और कार्बोनाइल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाता है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। आपने रिएक्टिविटी में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो एडिशन रिएक्शन है वो बेस कैटलाइज भी हो सकते हैं, वो एसिड कैटलाइज भी हो सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसे एडिशन रिएक्शन जिनमें बेस कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ए बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जो बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ होगा। बेस रिएक्ट्स विद द रिएजेंट एंड जनरेट्स द न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। द एडिशन is initiated by the attack of nucleophile on the electrophilic carbon of the carbonyl group। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो जो कार्बोनाइल कार्बन होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। द जनरल मैकेनिज्म इज एज फॉलो। ये जनरल मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। हम जनरल मैकेनिज्म देखें, इसमें हमारे पास OH नेगेटिव ये बेस है, ये क्या है? बेस। और HNU ये न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल है। अब बेस क्या करेगा? बेस न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन ले लेगा और जो जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान, इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियोफाइल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी देखें ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अगर आप देखें ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूक्लियोफाइल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा अगर हुआ भी तो। ठीक है, जब ये बेस जो हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लेगा न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और अब यहाँ पे फुल नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। साथ में हमारे पास HOH वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, बेस ने प्रोटॉन लिया था तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके कार्बन पे अटैक करेगा। देखें न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बोनाइल कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब अटैक होगा, अटैक से मैंने पहले आपको पहले भी बताया था लास्ट टाइम जब हम पढ़ा था, अटैक से मुराद कोई वो अटैक नहीं होते जो वार या क्राइम में होते हैं। ये वो अटैक है जिससे बॉन्ड बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। कार्बन के देखें कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड ये वाला, एक ये नीचे दो और दो ये चार। अब ये पांचवा बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड टूट कर यहाँ से पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है वो टूट कर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा NU कार्बन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसे एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। जो नेगेटिव आयन बना है ये वाटर से रिएक्शन करेगा। ये वाटर कहाँ से आया? वो जो ऊपर पहले रिएक्शन में अगर आप देखें यहाँ पर ये वाटर बना था जब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हुआ था बेस के साथ, तो ये वाटर जो है वहाँ से आएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लेगी इस वाटर से और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो रीजनरेट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया और हाइड्रोजन भी अटैच हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड टूट गया है। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है
इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ये हमारा बेस जो कैटालाइज है ये हमें रिकवर हो गया है, दोबारा वापस मिल गया है। द बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फॉलोइंग। अब हम बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो अल्डिहाइड और कीटोन में शामिल हो जाता है और साइनोहाइड्रिन बना देता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा जब HCN का मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल अल्डिहाइड या कीटोन में जब ऐड होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसमें साइनो ग्रुप भी होता है, हाइड्रॉक्सल ग्रुप भी होता है। दी रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एडिंग स्लोली a mineral acid to aqueous solution of sodium cyanide। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर में हम सोडियम साइनाइड डाल देते हैं, उसमें हम थोड़ा सा मिनरल एसिड डालते हैं। मिनरल एसिड डालने से क्या होता है, मिनरल एसिड डालने से हमारे पास जो मिनरल एसिड होता है वो सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करता है और HCN प्रोड्यूस करता है। द एसिड जनरेट्स HCN हाइड्रोजन साइनाइड फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन सीटू। इस ऐसे जो इन सीटू से क्या मुराद है, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी जब आपको ज़रूरत है उस वक्त आप ये बनाएं, उससे पहले मत बना के रखें। ये टॉक्सिक होता है, इसके वेपर उठ सकती हैं, मतलब है कंपाउंड के, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड जो डिकम्पोज जल्दी हो जाते हो, जल्दी टूट जाते हो, डिकम्पोज हो जाते हो, उनको उस वक्त तैयार किया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है। यानी आप पहले से तैयार करके नहीं रखते इनको, कहीं आप कहें कि मैं इसे पहले से तैयार करके रख लूँगा हाइड्रोजन साइनाइड को और बाद में जब रिएक्शन होगा ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसको डाल दूंगा, नहीं। आपने हाइड्रोजन साइनाइड को उस वक्त तैयार करना है जब आपने रिएक्शन करवाना है। तो ऐसे जो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जो आप रिएजेंट तैयार करते हैं उसको कहते हैं, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इन सीटू। इन सीटू से क्या मुराद है, टू जनरेट समथिंग एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, वो चीज़ पैदा करना रिक्वायरमेंट ज़रूरत के मौके पर। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है HCH3 इसमें हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे। या कि देखिए रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे ऑक्सीजन के साथ और साइनाइड ऐड करेंगे कार्बन के साथ। जो हाइड्रोजन होता है अमूमन ये ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है और जो साइनाइड होता है ये कार्बन से ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये NaCN HCl ये मिनरल एसिड है HCl और NaCN साल्ट है, सोडियम साइनाइड है। इनका रिएक्शन होता तो ये HCN पैदा होता है। इन दोनों का रिएक्शन होगा NaCN और HCl का, तो HCN पैदा होगा। तो ये रिएक्शन जब होगा तो हमारे पास HCH और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ CN, कार्बन के साथ CN लग गया। इसे कहेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड से बना है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ये एस्टल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एस्टल्डिहाइड है, इसमें भी HCN ऐड होगा। हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन के साथ लगाना है और CN आपने कार्बन के साथ लगाना है। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तोड़ दिया और कार्बन के साथ CN लगा दिया, इसे हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट हमारे पास एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन है, ये एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन आईयूपैक नेम है। तो इसमें भी HCN ऐड करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या लगाना है, हाइड्रोजन, और CN का साइनाइड कहाँ अटैच करना है, कार्बन के साथ। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे आप, जब ये ऐड करेंगे मॉलिक्यूल तो डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। NaCN और HCl, CH3C CH3 ये OH लगाएंगे, यहाँ ये OH लग गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया और कार्बन के साथ साइनाइड लग गया, तो डबल बॉन्ड हमने कार्बन ऑक्सीजन वाला तोड़ दिया। इसे हम कहेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन।
ये एसीटोन से बना है। ठीक है, उसके बाद जो सायनो ग्रुप है, ये जो सायनोहाइड्रिन आपने बने हैं, जो प्रोडक्ट बना है सायनोहाइड्रिन ऊपर आपने देखे हैं, इनमें सायनो ग्रुप मौजूद है। आप सायनो ग्रुप को रिएक्शन करवाकर एसिड और वाटर की मौजूदगी में या एसिड बेस और वाटर की मौजूदगी में आप इसको तब्दील कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, कोई भी साइनाइड ग्रुप हो, अगर आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो जाएगा। दी साइनो ग्रुप इज साइनाइड ग्रुप is hydrolyzed by an aqueous acid into carboxylic acid through an एसिडमाइड। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है एसिडमाइड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास देखें इधर CH3COHCN, ये एसिटाल्डिहाइड से बना था, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि वाटर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, यानी कि एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो ये जो सायनो ग्रुप होगा किसमें तब्दील हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो जाएगा। बाकी वही है, देखिए OH लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, CH3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह यहाँ वो साइनाइड की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। ये देखे ना, इसको आपने पहले भी अल्कोहल वाले चैप्टर में नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड, या इसको लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क यानी कि फटे हुए दूध में पाया जाता है। साथ में बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। द रिएक्शन इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट कंटेन वन कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्डिहाइड या कीटोन जिनसे आप ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड तैयार करेंगे, उन अल्डिहाइड कीटोन में एक कार्बन कम होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर दोबारा आए, यहाँ पर कार्बन गिने कितने हैं, 1 2। इसमें एल्डिहाइड अगर होता, ये एल्डिहाइड तो नहीं है ना, ये तो हमारे पास जो है वो साइनोहाइड्रिन है। तो अल्डिहाइड अगर आप देखें, ये एसिडाल्डिहाइड यहाँ पर एक, ये एल्डिहाइड है हमारे पास, इसमें 1 और 2 कार्बन है। इससे बना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में 1 2 और 3 है। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाई हमने, ये आप इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया, इसको हम तरतीब बदल के लिख दिया, हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल दिया, उसमें एटम तो चेंज नहीं किया, तरतीब बदल दी है, बस अरेंजमेंट बदल दी है। तो ये वही साइनोहाइड्रिन है। इसको जो 3 कार्बन हो गए, अल्डिहाइड में 2 कार्बन थे, एसिटाल्डिहाइड में इसमें 3 कार्बन हो गए। तो ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें भी 3 कार्बन होंगे। तो अल्डिहाइड में 2 कार्बन थे, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, उसमें जो है वो 3 कार्बन है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ द साइनाइड आयन एट द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होता है वो नेगेटिवली चार्ज साइनाइड आयन जो होता है कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन पर होता है। तो यहाँ पर ये साइनाइड देखें, यहाँ पर देखें साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन ने अटैक किया इसके ऊपर, यहाँ पर जो है, तो इसमें ये इसने जो है वो अटैक किया साइनाइड आयन ने कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। अटैक का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है, कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, आगे से डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर। तो ये साइनाइड ग्रुप अटैच हो गया कार्बन, कार्बन अटैच हो गया ऑक्सीजन से। साइनाइडाइन अल्डिहाइड और कीटोन, कॉन्जुगेट बेस ऑफ साइनोहाइड्रिन, ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ साइनोहाइड्रिन है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है साइनोहाइड्रिन का, ये HCN से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन साइनाइड से। जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, आपके पास साइनाइड आयन दोबारा आ जाएगा। ये साइनाइड आयन जो होगा एक और कार्बोनाइल कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा और मजीद साइनोहाइड्रिन बनाना शुरू कर देगा। इसका रिएक्शन जारी रहेगा जब तक साइनाइड आयन खत्म नहीं हो जाते। The hydroxide ion liberated in the formation of cyanohydrin react with undissociated hydrogen cyanide
एंड प्रोड्यूसेस मोर साइनाइडाइन। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन पैदा होता है साइनाइड की फॉर्मेशन में, जो साइनाइड आयन जो होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से और साइनाइड आयन पैदा करता है विच इन टर्न रिएक्ट विद कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करता है। अच्छा, एक बात याद रखें, जिन रिएक्शन में साइनाइड इस्तेमाल होगा उनमें आपने ग्लव पहनकर, दस्ताने पहनकर काम करना होता है। ये जो पॉलीथीन ग्लव्स होते हैं या कोई जो मतलब है वो दूसरे ग्लव्स होते हैं पॉलीमर के, तो वो पहन के अपने काम करना होता है। अदरवाइज ये साइनाइड इतना टॉक्सिक होता है कि 50 मिलीग्राम से, 50 मिलीग्राम कितने होते हैं, एक छोटा सा दाना होगा, अगर वो आपके जिस्म में चला गया या जख्म पर लग गया तो आपकी डेथ हो जाएगी। ये बहुत ही जहरीला कंपाउंड होता है, जहरीला, ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड होता है, तो इसको बड़े एहतियात से रिएक्शन करवाना होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ ग्रीनार्ड रिएजेंट। अल्डिहाइड कीटोन में आपने ग्रीनार्ड रिएजेंट के चैप्टर जो 10 में अल्काइल हैलाइड रिएक्शन वाले चैप्टर में आपने तफसील के साथ पढ़ा था ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। तो ग्रीनार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड और कीटोन में ऐड होता है और एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो हमारे पास मिनरल एसिड से तो अल्कोहल बनती है। ये रिएक्शन आप डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 10 में। जब फॉर्मल्डिहाइड और ग्रीनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। जब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड होगी और ग्रीनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। जब कीटोन और ग्रीनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। ठीक है, ये आप चैप्टर 10 के आप रिएक्शन दोबारा देख सकते हैं, वहाँ पर आप पढ़ चुके हुए हैं। अल्डिहाइड, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन नंबर 3 है एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, इसका फार्मूला आगे हम देखते हैं सोडियम बाईसल्फाइड क्या चीज़ है, तो ये इसका फार्मूला हम आगे देखेंगे। अल्डिहाइड एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन। अल्डिहाइड सारी की सारी अल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन। स्मॉल मिथाइल कीटोन क्या है, जिनमें कार्बन की तादाद कम हो और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लाजमी लगा हो। व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स? मिथाइल कीटोन क्या होती हैं? मिथाइल कीटोन्स आर द कीटोन इन विच at least one methyl group is attached directly with the carbonyl carbon। जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लाजमी लगा हुआ होता है। आपको अभी दिखाता हूँ मिथाइल कीटोन भी। तो मिथाइल कीटोन या फिर अल्डिहाइड रिएक्शन करती हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। तो जब ये रिएक्शन होता है सोडियम बाइसल्फाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड का, तो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, वाइट कलर का सॉलिड बन जाता है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ना हल पजीर जो इनसॉल्युबल होता है सॉलिड, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, एडक्ट कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट को। ये भी आपको समझाता हूँ एडिशन प्रोडक्ट से। ठीक है, ये एडक्ट कैसे बनते हैं। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड देखें, सबसे पहले आ गया ये फॉर्मल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O, इसमें NaHSO3 ऐड होगा। ये जो H होगा ना, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, बाकी NaSO3 ये कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, H कहाँ पे अटैच होगा? ऑक्सीजन से, और NaSO3 कार्बन से अटैच होगा। डबल बॉन्ड जो होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, ये टूट जाएगा, डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ H लग गया और कार्बन के साथ SO3 Na और डबल बॉन्ड टूट गया कार्बन ऑक्सीजन का। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जिसे आप एडक्ट बोल रहे थे, देखें एडिशन का ADD और प्रोडक्ट का UCT। एडिशन से ADD ऐड और प्रोडक्ट से UCT, ये एडक्ट बन जाएगा। एक लफ्ज़ ये एडक्ट ऊपर लिखा हुआ है। एडक्ट से क्या मुराद होता है? एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एसिल्डिहाइड है CH3CH डबल बॉन्ड O एसिल्डिहाइड, इसमें ऐड करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन में, और जो NaSO3 है ये अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट CH3CH और OH और SO3Na। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और SO3Na कार्बन के साथ, ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर हमारे पास।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड है हमारे पास, इससे लगे हुए साथ में। तो ये एसीटोन है, कीटोन है, ये दिस इज कीटोन। ये मिथाइल कीटोन, अभी हम बात कर रहे थे ना कि मिथाइल कीटोन क्या होती है। मिथाइल कीटोन वो कीटोन होती है जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप, ये ऊपर CH3 जो लगा वो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो ऐसी कीटोन को मिथाइल कीटोन कहते हैं। इस कीटोन में दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कि इस कार्बन के साथ, ये भी मिथाइल कीटोन ही है। ठीक है। तो ऐसी कीटोन जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो ऐसी कीटोन को मिथाइल कीटोन कहते हैं। इसका रिएक्शन होगा सोडियम बाइसल्फाइड से, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, और NaSO3 अटैच हो जाएगा कार्बन से। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और कार्बन के साथ SO3Na, और डबल बॉन्ड टूट गया। देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट्स द पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं ना, एडिशन प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, जो एडिशन प्रोडक्ट है, इसके जब डाइल्यूट मिनरल एसिड या उसके साथ हीटिंग करते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, तो जो पेरेंट एल्डिहाइड जिससे बनता है ना बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, वो वापस हमें मिल जाती है। अगर आप बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन करवा दें, जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करवा दें इसको, तो आपके पास जो एल्डिहाइड कीटोन जो शुरू में होती है वो आपको रिकवर हो जाएगी, दोबारा वापस मिल जाएगी। ये देखें, ये एडिशन प्रोडक्ट था बाइसल्फाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ, CH3CH और OH और SO3Na प्लस HCl, ये एसिड है मिनरल एसिड। इसको हीट किया हमने इसके साथ मिनरल एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये एसिटाल्डिहाइड बन गया, NaCl बन गया, वाटर बन गया और SO2 बन गया। The reaction is used for the separation and purification of carbonyl compound from non-carbonyl compounds such as alcohol। अच्छा, अगर आपको एक दो मिक्सचर दे दिया जाए, एक मिक्सचर एक अमेज़ा दे दिया जाए, उस मिक्सचर में एक अल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, आपको कहा जाए उसको सेपरेट करें, उसको प्योरीफाई करें, दोनों को अलग अलग करें, दोनों को प्योरीफाई करें, खालिस बनाएं, तो क्या करेंगे आप, इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम जो हाइड्रोजन सल्फाइड है बाइसल्फाइड, वो ऐड करेंगे। अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगी, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगी। ठीक है, ये देखें ना, अल्डिहाइड ये इस तरह का प्रोडक्ट बना देगी, लेकिन अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगी। फिर आप क्या करेंगे, आप जो ये तो सॉलिड बनेगी, सॉलिड बन जाएगा, अल्कोहल लिक्विड रहे, अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा, अल्कोहल लिक्विड होगा। फिल्टर कर लें, फिल्टर करने से अल्कोहल अलग हो जाएगी, ये सॉलिड अलग हो जाएगा। इस सॉलिड का आप एसिड से रिएक्शन करवा दें, हीट कर दें, ये आपके पास हमें अल्डिहाइड वापस मिल जाएगी, और ये भी प्योरीफाई होगी, और वो जो अल्कोहल लिक्विड था उसे हमने फिल्टर करके अलग कर लिया था। तो ये काम करते हैं सेपरेशन के लिए। मैकेनिज्म, सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइजेस टू फॉर्म सल्फाइड आयन। जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो आयोनाइज होता है और सल्फाइड आयन बनाता है। ये रिएक्शन देखें यहाँ पे इस तरह से होगा, NaHSO3 हाइड्रोजन मैंने अलग कर दिया क्योंकि इसे ऑक्सीजन से ऐड होना है ना, और ये बाकी आयन मैंने अलग कर दिया। बुक में उसने क्या किया है, ये सल्फाइड SO3 आयन भी अलग कर दिया है और सोडियम आयन भी अलग कर दिया है। वो सोडियम आयन भी अलग ही हो जाएगा, लेकिन सोडियम आयन इसके साथ अटैच रहेगा यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन आयन जो होगा ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। The sulfide ion acts as a nucleophile. Since the sulfur atom is more nucleophilic than oxygen, carbon sulfur bond is formed. तो क्या हुआ देखें, जो SO3 नेगेटिव था ना ऊपर जो बना था, ये SO3 नेगेटिव, इस SO3 नेगेटिव ने, जो SO3 नेगेटिव है, इसने अटैक किया कार्बन के ऊपर। अटैक का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, या बॉन्ड बनेगा इसका, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटकर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये कार्बन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड जो टूट गया, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, और यहाँ पर SO3Na अटैच हो गया कार्बन के साथ। प्रोटॉन इज अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो जब जो हाइड्रोजन आयन होता है ऊपर जो बचता है, वो रिएक्शन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा,
और इस तरह से हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। जो प्रोटॉन था वो हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन से, तो ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। कीटोन इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो ऐसी कीटोन जिसमें दोनों ग्रुप जो होंगे वो मिथाइल ग्रुप से बड़े ग्रुप होंगे, यानी कि दोनों ग्रुप इथाइल हैं या प्रोपाइल हैं, या मिथाइल ग्रुप से कोई भी बड़ा, एक ग्रुप भी बड़ा हुआ, दोनों ग्रुप बड़े हो गए अगर, तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, मिथाइल कीटोन रिएक्शन करेंगी। तो मिथाइल कीटोन मैंने आपको बताई थी वो कीटोन जिनमें मिथाइल ग्रुप एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, ऐसी कीटोन जिनमें एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच हो। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट टॉपिक से, राइट डाउन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ जनरल मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म लिखा हुआ, ये आपने लिख देना है, ठीक है। ये जनरल मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसको आपने लिख देना है। उसके बाद राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड। आप राइट लिखें मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड में मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN करें, उसका मैकेनिज्म लिखें। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला मैकेनिज्म। ये एक रिएक्शन ऊपर और दूसरा रिएक्शन नीचे, ये दो रिएक्शन है, नीचे लिखने भी है क्या चीज़ है मौजूद है, ये क्या बन रहा है ये भी लिखेंगे साथ में। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कन्वर्ट एस्टल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। एस्टल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें, तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगा। ये कितने स्टेप में होगा? दो स्टेप में। पहले आप ये रिएक्शन लिखेंगे, ये दरमियान वाला, ये रिएक्शन एस्टल्डिहाइड HCN CH3C ये लिखेंगे, ये एस्टल्डिहाइड बन गया। अब फिर आप इधर आएंगे, यहाँ पर ये दूसरा रिएक्शन ये वाला एसिड 2H2O प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास लैक्टिक एसिड बन गया। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगा, ठीक है, एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होगा। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड एसिटाल्डिहाइड यूजिंग बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन। हम जो है कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड एसिटाल्डिहाइड यूजिंग बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन। तो ये इथेनॉल अल्कोहल है, एसिटाल्डिहाइड ये जो है वो अल्डिहाइड है, तो कैसे सेपरेट करेंगे? ये वाला रिएक्शन आप इस्तेमाल करेंगे। आप एसिटाल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा सॉलिड। इसको आप फिल्टर कर लेंगे, इसमें लिखेंगे आप यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख लेंगे, फिर लिखेंगे फिल्टर दी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट राइट प्रेसिपिटेट्स filter it and the react bisulfite addition product with hydrochloric acid. React the bisulfite addition product with hydrochloric acid and it will give you aldehyde back. और लिक्विड जो होगा वो अल्कोहल होगी हमारे पास, ठीक है। अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती। व्हाट आर मिथाइल कीटोन? मिथाइल कीटोन क्या होती हैं? इसका मतलब है, लिखा तो नहीं हुआ कहीं भी, मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। These are the ketones in which at least one methyl group is attached to the carbonyl group. ठीक है, दोबारा बताता हूँ। These are the ketone in which at least one methyl group is attached to the carbonyl group. ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप, जैसे ये हमारे पास ये दी हुई ये वाली कीटोन, ये एसीटोन मिथाइल कीटोन होगी। एसीटोन क्या है? मिथाइल कीटोन की एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल होगी मिथाइल कीटोन की। तो ये आज का लेक्चर था। Thank you for your participation. For more videos, please subscribe the channel.